हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ एक ग्रामर के कंसेप्ट हैं और उनसे हम कैसे एक पैराग्राफ फॉर्म करते हैं, आइए चलिए वो देखते हैं हम लोग एक। देखिए, आज का जो पैराग्राफ है हमारा वो है समटाइम्स समटाइम्स द कैटलॉग समटाइम्स द वी प्रिपेयर कैटलॉग वी प्रिपेयर should be should be palatable palatable and all all embracing। अब आपको ये बताना है कि जो पैराग्राफ हमने फॉर्म किया है इसमें कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं या कौन से ऐसे तीन ग्रामर के हमारे कंसेप्ट हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और आप भी कोशिश करें अपने लेवल पे कि किस तरह से हम लोग पैराग्राफ्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं या सेंटेंसेस में क्या करें, इन वर्ड्स को आप फॉर्म करने की ज़रूर कोशिश करें। और आप अपने जो सजेशंस हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विंटर इज कमिंग। विंटर क्या है हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, इज क्या है हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और कमिंग क्या है हमारी यहाँ पे मेन वर्ब। दैट मीन्स जो सर्दियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, आ रही हैं। दैट मीन्स सर्दियाँ आ रही हैं, उससे क्या कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पे, आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि विंटर जो है वो आ रही है। दैट मीन्स सर्दियाँ आ रही है। अब सर्दियाँ आने से क्या कहना चाह रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। इंडियाज ग्रोथ इम्पल्स स्लोइंग। देखिए, इंडिया की जो क्या है ग्रोथ की जो रेट है, इम्पल्स का मतलब जो रिएक्शन जो हमारे रहते हैं, जो प्रतिक्रिया हमारी रहती है, तो इंडिया की क्या है ग्रोथ के लिए जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं क्या है स्लो होती जा रही है। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे विंटर्स आते जा रहे हैं तो इंडिया की क्या है जो ग्रोथ के लिए जो प्रक्रिया है, जो इम्पल्सेस हैं, दैट मीन्स जो हमारा काम करने की जो डिज़ायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होती जा रही हैं, स्लो होती जा रही हैं। द IMF वॉन्ट्स, IMF कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने क्या किया है, आगाह किया है किसको, इंडिया को, वर्स्ट ईयर टू कम। और इंडिया को क्या आगाह किया है कि आपके लिए और ज़्यादा जो सबसे बेकार पीरियड है वो अभी भी क्या है, आना बाकी है। दैट मीन्स वर्स्ट का मतलब सबसे बेकार जो समय है वो अभी भी क्या है आपके लिए आना बाकी है। ऐसा किसने आगाह किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और वो भी किसको, इंडिया को क्या किया है, इन्होंने आगाह किया है कि आपका जो वर्स्ट समय है वो अभी आना बाकी है। सॉरी, चलिए देखते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब देखिए, हाल ही में इन्होंने क्या किया है, अपनी हाल ही में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, आउटलुक का मतलब क्या है, इनका जो नज़रिया है वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेके, तो उससे रिलेटेड क्या है, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट जो है वो हाल ही में इन्होंने जारी की है। तो लेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, इट्स क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज़ रिटेन्ड, और उसमें इन्होंने बनाए रखा है ग्लोबल ग्रोथ होप्स। किसको, जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्रोथ की, दैट मीन्स वृद्धि की, या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की जो आशाएं हैं। ग्रोथ होप्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो आशाएं हैं, मतलब बोल सकते हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी क्या है, तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ की जो ग्रोथ है उसकी आशाओं को क्या इन्होंने बनाए रखा है ग्लोबल लेवल पे फॉर 2022। किसके लिए, 2022 के लिए। और वो कितनी बताई है इन्होंने, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बताई है 3.2%। एंड लोवर्ड नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्शन, और क्या कर दिया इन्होंने, कमी कर दी है किस पे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने जो पहले अनुमान लगाया था उसके जो प्रोजेक्शन में, उसके अनुमान में क्या कर दिया इन्होंने, कमी कर दी है कितनी, 2.7% फ्रॉम 2.9%। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए जो इन्होंने पहले प्रोजेक्शन किया था उसमें 2.9% इन्होंने क्या बताई थी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.9% रहेगी, लेकिन इसको क्या कर दिया इन्होंने, अब कम कर दिया। और कितनी बताई है अभी इन्होंने, 2.7% बताई है, जो हाल ही में इन्होंने अपनी क्या की है, एक रिपोर्ट जारी की है। द ईयर 2023 विल फील, अब देखिए जो ईयर 2023 है वो क्या करेगा, विल फील लाइक का मतलब क्या है, वहाँ हमें उस टाइम पे ऐसा महसूस होगा अ रिसेशन। कौन सा पीरियड जो होगा वो होगा मंदी का पीरियड होगा। दैट मीन्स हमें वहाँ पे 2023 में जब हम लोग जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट में क्या आ गई है, मंदी आ गई है, रिसेशन आ गया है।
फॉर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, किसके लिए? वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के लिए क्या है 2023 जो होगा वो क्या लेकर आएगा? मंदी लेकर आएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं तो जो वर्स्ट फेज है वो 2023 में क्या है, लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा। पीपल नाउन मैनी हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं हम इसको। द फंड हैज कॉशनड, द फंड का मतलब क्या है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या किया है इसके लिए जो है वर्ल्ड लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी क्या किया है, लोगों को आगाह किया है, ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्रीज को आगाह किया है, और इंडिया को भी क्या किया है इन्होंने विशेष तौर पर इसके लिए आगाह किया है कि आपके यहाँ पे भी क्या है 2023 में जो है कहीं ना कहीं आपको भी क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए क्या है वो जो टाइम होगा 2023 वो कहीं ना कहीं मंदी लेकर आएगा। तो उसके लिए क्या किया है इन्होंने, आगाह किया है, और आगाह करते हुए क्या कहा है, एज द वर्स्ट इज येट टू कम। और क्या कहा आगाह करते हुए इन्होंने कि जो आपके लिए सबसे बेकार पीरियड है वो अभी भी आना बाकी है। एमिड टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज, और वो सब भी देखिए इन्होंने ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखिए इन्होंने जो रिपोर्ट है वो किन सब के बीच में दी है। एमिड का मतलब किन सब के बीच में दी है, जब जो मॉनेटरी पॉलिसीज है हमारी, दैट मीन्स जो पैसों से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज है, नीतियां हैं, उसको हम लगातार टाइट करते जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा क्या करते जा रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं टू कर्ब, ताकि क्या कर सकें हम लोग, रोक सकें। 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा, कर्ब का मतलब रोक सकें। स्टबर्नली, स्टबर्नली का मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो जिद्दी रूप से क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब जो कीमतों की जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं जिद्दी रूप से क्या है लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या किया है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज को हमने टाइट किया है, दैट मीन्स उनको और स्ट्रिक्ट बनाया है। तो कहीं ना कहीं क्या है वो भी जो है वो लोगों की क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो स्टबर्नली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एंड स्पायरलिंग एनर्जी एंड फूड क्राइसिस, स्पायरलिंग का मतलब लगातार जो बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, एनर्जी और जो फूड का जो क्राइसिस है। एनर्जी का मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जो एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो भी क्या है लगातार महंगी होती जा रही है। तो एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या लगातार महंगे होते जा रहे हैं, और हमें पता है जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या लगातार महंगे होते जा रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो संकट है, क्राइसिस का मतलब जो संकट है एनर्जी से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड, वो भी क्या है लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्पायरलिंग का मतलब लगातार वो बढ़ता जा रहा है। वाइल इट रिटेन्ड इंडियाज 2023-24 ग्रोथ, देखिए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, जबकि बनाए रखा है क्या, इंडिया की जो 2023 और 24 की जो ग्रोथ होगी उसका जो एस्टीमेट है, जो अनुमान इन्होंने लगाया था कितना, एट 6.1%। तो इन्होंने जो अनुमान लगाया था 6.1% का, द IMF स्लैश्ड दिस ईयर्स फोरकास्ट टू 6.8% फ्रॉम 7.4% इन जुलाई। लेकिन देखिए IMF ने क्या, जो 2023 और 24 की जो ग्रोथ है इनका, तो ग्रोथ का जो एस्टीमेट है 6.1%, उसको क्या है उन्होंने अभी भी सेम उसी लेवल पे बनाए रखा है। दैट मीन्स उसमें कोई भी अभी जो कमी है वो इसमें नहीं की है। लेकिन IMF ने क्या कर दिया, स्लैश कर दिया, दैट मीन्स कमी कर दी है, गिरा दिया है। किसको, इस साल का जो फॉरकास्ट इन्होंने किया था उसको कितने तक ले आए हैं अभी ये 6.8%। ये तो देखिए नेक्स्ट ईयर का है, 2023-24 का है 6.1%। तो इस साल का जो फॉरकास्ट इन्होंने पहले कितना बताया था, 7.4% बताया था जुलाई में, वो अब कितने तक ले आए हैं ये, अब जब अभी पता है हमें अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर तक अभी कितना ले आए, 6.8%। दैट मीन्स 0.6% की क्या कर दी है इन्होंने, गिरावट कर दी है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं गिरावट ले आएंगे अपने प्रोजेक्शन में। दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट। देखिए ये क्या है हमारे लिए, सेकंड जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अनुमान है। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत एक महत्वपूर्ण जो हमारे है लिए क्या है ये अनुमान है, और वो भी कौन सा, सेकंड सबसे सिग्निफिकेंट क्या है हमारे लिए अनुमान है, आफ्टर द वर्ल्ड बैंक्स 6.5% असेसमेंट। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले क्या किया था, इंडिया की जो इस बार बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो इंडिया की जो ग्रोथ एस्टिमेट जो वर्ल्ड बैंक ने बताई थी वो कितनी बताई थी, 6.5% किया था उन्होंने असेसमेंट बताया था। असेसमेंट का मतलब सिचुएशन को एसेस करते हुए, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने कितनी बताई थी इंडिया की ग्रोथ, उन्होंने बताई थी 6.5%। और वर्ल्ड बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक के बाद क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितनी बताई है, 6.8%। तो हमारे लिए क्या है ये दोनों जो है अनुमान वो क्या है कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। दैट पैक्स इंडियाज जीडीपी राइज बिलो 7%। दैट पैक्स का मतलब क्या है, जो बांधे रखती है किसको, इंडिया का जो जीडीपी राइज है वो लगभग कितना रहेगा, 7% के नीचे नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने भी 6.8% बताया है और वर्ल्ड बैंक ने भी 6.5% बताया है। तो कहीं ना कहीं क्या है हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीडीपी का जो राइज रहेगा इंडिया का वो कितना रहेगा, 7% से नीचे नीचे रहेगा। पैक्स का मतलब क्या है, बंधे रहना, कहाँ पर, जैसे दीवार पे कहीं बंधे रहना। तो देखिए उसी तरह से क्या है इंडिया का जो जीडीपी है वो भी क्या है 7% से नीचे ही बना रहेगा या बंधा रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं।
विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स। और देखिए इस बारे में अगर बात करें हम लोग तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और हमारे नॉर्थ ब्लॉक के क्या है मैंडरिन्स, मैंडरिन्स का मतलब जो ऑफिशियल्स हैं हमारे, तो जो नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिशियल्स हैं आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, तो वो भी क्या कर रहे हैं इसी साल इसी तरह की क्या कर रहे हैं, वो भी आशा कर रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है वो लगभग कितनी बनी रहेगी, 7% से हमारी जो जीडीपी है वो इस बार नीचे ही बनी रहेगी। तो ईयर क्या हो जाएगा, नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द डाउनग्रेड इज एट्रीब्यूटेड टू वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न। देखिए डाउनग्रेड का मतलब जो गिरावट हम लोग देख रहे हैं उसका श्रेय हम लोग कहीं ना कहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए चीज़ें जो है वो लगातार क्या होती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। तो डाउनग्रेड का मतलब क्या है, चीज़ों का कमज़ोर होना या फिर बोल सकते हैं कमियां जो आती जा रही हैं उसका श्रेय हम किसको दे सकते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब उसका श्रेय हम लोग किसको दे सकते हैं। तो देखिए वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आउटटर्न का मतलब जितना प्रोड्यूस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना रिजल्ट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कम रिजल्ट क्या है हमें देखने को मिला है, उससे भी कमजोर रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और उसी वजह से जो है वो हमें क्या देखना पड़ रहा है, डाउनग्रेड देखना पड़ रहा है। दैट मीन्स जितना आउटकम हम लोग फेस करना चाह रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशा कर रहे थे, उससे भी क्या है, उसमें भी काफ़ी कमियां हमें देखने को मिली है, वो भी क्या है काफ़ी कमजोर साबित हुआ है। इसीलिए क्या है कहीं ना कहीं जो डाउनग्रेड है वो हमें देखने को मिला है इन द सेकंड क्वार्टर, वो भी स्पेशली कौन से क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में। दैट मींस जो सेकंड हमारे मार्च के बाद की जो 3 मंथ हैं, अप्रैल मई और जून, उस टाइम पे क्या है हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। एंड सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड, और इसी वजह से क्या हो गई है, सबड्यूड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कमी आई है किसमें, एक्सटर्नल डिमांड में भी क्या आई है, कमी आई है। एक्सटर्नल का मतलब जो फॉरेन कंट्रीज क्या करती हैं, इंडिया से जो प्रोडक्ट्स मंगाती हैं तो उनकी डिमांड में भी क्या हुई है, कहीं ना कहीं कमी आई है। तो क्योंकि अगर देखिए हम लोग भी एक्सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं क्या है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती। तो इसलिए क्या एक्सटर्नल डिमांड जो है वो कब, सेकंड जो क्वार्टर है उस टाइम पे क्या एक्सटर्नल डिमांड भी लगातार गिरती जा रही थी। और उस टाइम पे बोल सकते हैं जितना हम लोग आउटकम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटकम भी क्या है काफी कम हमें देखने को मिला उस टाइम पे। तो आउटटर्न क्या हो जाएगा, नाउन, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द स्लोइंग ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शंस, और इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती जा रही है, या फिर जो इनका प्रोजेक्शन है वो क्यों लगातार कम होता जा रहा है, उसके पीछे रीजंस देखिए। एक तो ये है ही सही कि सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ कम हुई है, या फिर जो रिजल्ट्स जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिला है। उसके अलावा देखिए जो ग्रोथ है वो क्या है, धीरे स्लो है काफ़ी, किसमें, टैक्स कलेक्शंस में। दैट मीन्स जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, दैट मीन्स काफ़ी कम हमारा टैक्स कलेक्शन होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट, हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, तो वो भी क्या होता जा रहा है, काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एंड एक्सपोर्ट्स, और हमारे क्या है, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल डिमांड ही जब कम होती जा रही है तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बैक दिस प्रोग्नोसिस, और ये सारी चीज़ें क्या है, इन सभी चीज़ों को बैक कर रही हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब जो अनुमान हम लोग, पूर्वानुमान जो हमने लगाया था, उस पूर्वानुमान को ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, बैक कर रही हैं। अब देखिए पूर्वानुमान किस रिलेटेड की बात करना चाह रहे हैं ये, कि हमारी जो ग्रोथ है वो कैसी रहेगी, उससे रिलेटेड जो पूर्वानुमान लगाया था उसमें ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो प्रोग्नोसिस का मतलब पूर्वानुमान लगाना। द रोड अहेड, अब देखिए जो हमारे सामने आगे रोड है, दैट मीन जो सड़क, जिस सड़क पे हमें चलना है, अगर देखिए हमें अच्छा रास्ता अगर तय करना है तो उसके लिए क्या है, देखिए रेंडर्ड टॉर्चुअस बाय द लिंगरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रेंडर्ड का मतलब क्या है, मतलब लोगों के लिए, अच्छे के लिए सोचना, और टॉर्चुअस का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो क्या है अप एंड डाउन जो चीज़ें चलती जा रही हैं, और किसके द्वारा, बाय द लिंगरिंग का मतलब जो लोगों के ऊपर अभी भी बने हुए हैं क्या, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो श्रेय है वो हम और किसको दे सकते हैं, रेंडर्ड का मतलब क्या है, हम लोगों के हित के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो है वो अप्स एंड डाउन्स होती जा रही हैं, किसकी वजह से, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती जा रही हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं ऊपर नीचे जो है वो चीज़ें क्या है, लगातार होती जा रही हैं, ऊपर नीचे जो मोशन है वो लगातार होता जा रहा है, कभी एकदम से ग्रोथ बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोगों के हित के बारे में तो क्या है, बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो रोड आगे हमारे लिए, जो रास्ता हमारे लिए, उसमें हमें देखिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, अ स्लो डाउन इन चाइना, चाइना में भी क्या है अभी हमें हाल ही में बहुत बोल सकते हैं ज़्यादा जो है वो स्लो डाउन देखने को मिला है। स्लो डाउन का मतलब मंदी वहाँ पे भी देखने को मिली है हमें। एंड व्हाट द आईएमएफ हैज़ एलोक्वेंटली टर्म, और देखिए इस बारे में आईएमएफ ने क्या एलोक्वेंटली कहा, स्पष्ट रूप से एक टर्म दिया है। वो टर्म क्या दिया है, अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। अब देखिए किस किस को, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, और चाइना में जो स्लो डाउन हम लोग फेस कर रहे हैं उसको क्या है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया है, एलोक्वेंटली का स्पष्ट रूप से एक टर्म दी है। वो क्या टर्म दी है या नाम दिया है, तो टर्म क्या हो जाएगा, वर्ब, और एलोक्वेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्या नाम दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। दैट मीन्स एक ऐसा संकट जिसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पे कर रहे हैं। दैट मीन्स
जीने के लिए क्या है हम लोग पे कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड संकट हम लोग क्या है इस बार फेस कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, जीने के लिए जो पैसा हमें देना पड़ रहा है उसी से रिलेटेड जो संकट है वो इस बार हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब संकट जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी क्या है, बहुत एक बड़ा संकट जो है वो क्या है इन्होंने उत्पन्न कर दिया है, और चाइना में जो स्लो डाउन हो रहा है उससे भी क्या है बहुत बड़ा संकट जो है वो लोगों के सामने उत्पन्न हो गया है। इज नॉट मच ट्रेवल्ड ऑन, और देखिए एक ये ऐसा रोड है आगे हमारे लिए, अहेड क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं इसी रोड की, और ये ऐसा रोड है जिसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। नॉट मच ट्रेवल्ड ऑन का मतलब एक ये ऐसा रोड है जिसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। कौन सा रोड, एक तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और जो स्लो डाउन हुआ है इसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी, फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसी, अब देखिए जो खतरा है, खतरा भी कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड या फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। मॉनेटरी फिस्कल मतलब ये सब क्या है, पैसों से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं। फाइनेंशियल का मतलब भी क्या है, जो पैसों से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती है। मिस कैलिब्रेशन, इसका भी क्या किया जा रहा है, मिस कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, मिस कैलकुलेशंस जो हैं, हैज राइजन शार्पली, वो भी क्या है लगातार जो मिस कैलकुलेशंस हैं इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज से रिलेटेड जो मिस कैलकुलेशन है वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हैज राइजन शार्पली का मतलब वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। एमिड हाई अनसर्टेनिटी, किसके बीच में, क्योंकि अनिश्चितताएं जो है वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए अनिश्चितताएं ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है किस टाइम पे सिचुएशन जो है वो किस तरफ मुड़ जाए या किस तरफ करवट ले ले, ये सारी चीज़ें क्या है हमें बिल्कुल पता नहीं चल रही हैं। तो अनसर्टेनिटी नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, शार्पली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या है, अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जा रही है, मिस कैलकुलेशंस जो है इस बारे में बढ़ती जा रही है। मिस कैलकुलेशंस का मतलब बोल सकते हैं मिस प्रोजेक्शंस, दैट मींस जो अनुमान हम लोग लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है गड़बड़ होते जा रहे हैं। एंड ग्रोइंग फ्रेजिलिटीज, और क्या है लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। फ्रेजिलिटीज का मतलब क्या है, जो इजीली ऐसी चीजें जो इजीली क्या है टूट जाएं। दैट मींस देखिए आज हमने प्रोजेक्ट किया कि इतनी रहेगी, फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई फिर हमने प्रोजेक्ट किया कि इतना रहेगा, फिर सिचुएशन चेंज हुई फिर हमने प्रोजेक्ट किया इतना रहेगा। तो जो फ्रेजिलिटीज है, फ्रेजिलिटीज का मतलब चीजें जो है वो इजीली क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, इजीली क्या है टूटती जा रही है। तो इस तरह की जो फ्रेजिलिटीज है वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। द फंड हैज एम्फेसाइज्ड, और इसीलिए क्या किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, क्या इन सभी चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है कि इन सभी चीज़ों को जब तक क्या है सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक क्या है सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं होने वाली है। तो सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती जाएगी अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर काम जल्द ही नहीं हुआ तो। आफ्टर लाइकली लूजिंग द टैग टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर, अब देखिए पहले क्या किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, टैग दिया था किसको, सऊदी अरेबिया को, कि सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। दैट मीन्स इस टाइम पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो सऊदी अरेबिया रहेगा। तो उन्होंने भी क्या कर दिया है, संभावित रूप से क्या है सऊदी अरेबिया भी जो है वो अपना टैग जो है वो लूज करता जा रहा है, दैट मीन्स खोता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है संभव है कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी अपना इस साल क्या है टैग जो है वो लूज कर दे। टैग का मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग है वो क्या है वो लूज कर दे। तो लाइकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि लूजिंग क्या है हमारी वर्ब है यहाँ पे। द IMF एक्सपेक्ट्स इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, क्योंकि देखिए IMF जो है वो अभी भी आशा करता है कि इंडिया जो है वो क्या करेगी, बनेगी। दैट मीन्स 2 + V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, दैट मीन्स क्या है इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या बनेगी, एक मेजर इकोनॉमी बनेगी इन द वर्ल्ड अगेन, किसमें, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें मतलब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इंडिया को अभी भी ये क्या कर रहे हैं, IMF जो है वो अभी भी क्या कर रहा है, आशा कर रहा है कि इंडिया ही क्या रहेगी सबसे तेजी से बढ़ती हुई क्या रहेगी आर्थिक व्यवस्था रहेगी नेक्स्ट ईयर। कब, नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स देखिए इस साल के लिए अगर बात करें तो जो टैग है वो क्या है सऊदी अरेबिया से जा सकता है, और IMF ने क्या है फिर से क्या कर दिया, अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं क्या है इंडिया ही जो है वो क्या रहेगी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी वर्ल्ड में। कब, नेक्स्ट ईयर। बट प्राइवेट फॉरकास्टर्स, लेकिन क्या है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जो फॉरकास्टर्स हैं अनुमान लगाने वाले हैं, सच एज नोमुरा बिलीव पॉलिसी मेकर्स। तो नोमुरा जो है वो क्या है प्राइवेट फॉरकास्टर्स हैं, ये भी क्या करते हैं अपने प्रोजेक्शंस लगाते हैं, अपने अनुमान लगाते हैं। तो नोमुरा ने जो अनुमान लगाया है वो क्या बिलीव करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो नीतियां बनाने वाले हैं उनका जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म का मतलब जो सकारात्मक उनकी सोच है अबाउट 2023-24 किसके लिए,
2023-24 के लिए जो उनकी सकारात्मक सोच है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो इंडिया को मेजर इकोनॉमी बता रहे हैं। लेकिन क्या है, देखिए सिचुएशन तो अभी भी कम नहीं हो रही है, सिचुएशन तो अभी भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस कम नहीं हो रहा है, चाइना में भी स्लो डाउन लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स तो ये सारी चीज़ें देखिए, उनका जो ऑप्टिमिज्म है पॉलिसी मेकर्स का, जो नीतियाँ बनाने वालों का जो ऑप्टिमिज्म है, सकारात्मक सोच जो है उनकी 2023-2024 को लेकर, प्रॉस्पेक्ट, और वो भी प्रॉस्पेक्ट का मतलब उनके अनुमानों को लेकर जो इनकी सकारात्मक सोच है, मे बी मिसप्लेस्ड। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, गलत आंक रहे हैं। मिसप्लेस्ड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वो अपनी सकारात्मक सोच में क्या कर रहे हैं, 2023 और 24 की सिचुएशन को गलत आंक रहे हैं। एज द ग्लोबल डाउन टर्न्स रिपल इफेक्ट्स में बी अंडर एस्टिमेटेड। क्यों? क्योंकि देखिए ग्लोबल लेवल पे क्या है, जो डाउन टर्न्स का मतलब क्या है, जो उतार चढ़ाव जो ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, और उसके प्रभाव, रिपल इफेक्ट्स का मतलब क्या है, उसके जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। दैट मीन्स देखिए 23-24 का प्रोजेक्शन हमने पहले से ही कर दिया, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो क्या है अभी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और उसके बेसिस पे क्या है, हम लोग सकारात्मक रहते हुए कि हाँ 23-24 तक सिचुएशन सही हो जाएगी, बट ऐसा क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं सिचुएशन को क्या करते जा रहे हैं, नजरअंदाज करते जा रहे हैं। एंड ग्रोथ कुड वेल स्लिप टू 5.2%। और नोमुरा जो है उन्होंने क्या है, अनुमान लगाया है कि जो ग्रोथ है वो क्या है, पहुंच सकती है, दैट मीन्स वो नीचे खिसक सकती है, कितने तक, 5.2% तक। जहां पे ये कितना बता रहे हैं, 6.8% तक बता रहे हैं, तो नोमुरा कितना बता रहा है कि लगभग कितनी रह सकती है, ये 5.2% तक रह सकती है। ईदर वे का मतलब अब हमारे पास देखिए कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है, चाहे अब हम किसी भी रास्ते पे चलें, relative prosperity compared to the world alone will not suffice। देखिए तो अगर बात करें हम लोग तुलनात्मक रूप से जो क्या है, समृद्धशाली है, मतलब आप बोल सकते हैं समृद्धि जो है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब किसी भी कंट्री का समृद्ध होना, किसी भी कंट्री का क्या है, हर तरह से क्या होना, जैसे बोल सकते हैं वेल इक्विप्ड होना, सारी चीज़ों की क्या है, सभी फैसिलिटीज़ एक कंट्री के पास अवेलेबल होना, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए अगर हम लोग किसी भी तरह से चलते हैं, अगर हम लोग ईदर वे का मतलब किसी भी तरह से अगर हम लोग चलते हैं, तो जो तुलनात्मक रूप से जो समृद्धि है कंपेयर टू द वर्ल्ड, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स देखिए इंडिया की जो समृद्धि है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, वर्ल्ड से। अलोन विल नॉट सफिश, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ओनली प्रॉस्पेरिटी ही जो है वो क्या है, ओनली एक पर्पस हमारे लिए नहीं होगी, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड से क्या कर सकते हैं, इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं, या वर्ल्ड लेवल पे क्या है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता सकते हैं, वो भी किस बेसिस पे, ओनली प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे क्या है, हम ये सारी चीज़ों को क्या है, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स अकेले ही हम क्या है, प्रॉस्पेरिटी से सारी तुलना नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सफिशिएंट नहीं होगी, सफिश का मतलब सफिशिएंट नहीं होगी। इंडिया नीड्स टू नॉट ओनली ग्रो सिग्निफिकेंटली फास्टर देन, अब देखिए इंडिया को आवश्यकता है ना केवल, नॉट ओनली का मतलब ना केवल इंडिया को क्या है, लगातार ग्रो करने की, बढ़ते रहने की आवश्यकता है, वो भी महत्वपूर्ण रूप से, और महत्वपूर्ण रूप से भी कैसे, काफी तेजी से क्या है, इंडिया को ना केवल तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है, देन इट्स फॉल्टरिंग प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री, वो भी किससे पहले, और देखिए वो भी कौन से, देखिए अगर बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया को आवश्यकता है ना केवल क्या है, मतलब महत्वपूर्ण रूप से इनको ना केवल तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है, और वो भी तेजी से भी किससे बढ़ने की आवश्यकता है, जो फॉल्टरिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो इनकी गिरावट आई थी किससे पहले, फॉल्टरिंग का मतलब जो लड़खड़ा रहा था इंडिया का जो लेवल है प्री पैंडेमिक से पहले, जो इंडिया की ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो ग्रोथ का जो एक ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्रोथ का पाथ है, वो कहीं ना कहीं क्या है, पैंडेमिक से पहले भी इनका लड़खड़ा रहा था, तो उस लड़खड़ाने वाले पाथ से भी तेजी से क्या है, इंडिया को अब जो है वो आगे ग्रो करने की जरूरत है, काफी तेजी से क्या है, उनको आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इंडिया को क्या करने की जरूरत है, तेजी से तो इनको मूव करना ही है, प्री पैंडेमिक लेवल से भी जो है वो तेजी से तो काफी आगे इनको मूव करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ डिलीवर बेटर क्वालिटी ग्रोथ, इनको डिलीवर करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, क्या अच्छी क्वालिटी की जो ग्रोथ है वो क्या है, लोगों को इनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, दैट इज इंक्लूसिव, जिसमें क्या है, हर एक चीज को इनको शामिल करना पड़ेगा, एंड मीट्स द एस्पिरेशंस ऑफ, और उसमें क्या है, आपको सभी की आशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी जो लोग हैं उन सभी की आशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफ मिलियंस ऑफ इट्स यूथ्स, किसका, जो आपकी यूथ है, जो यूथ की क्या है, जितनी भी एस्पिरेशंस है उनका भी क्या है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको क्या है, अच्छे से अच्छी जो क्वालिटी ग्रोथ है वो आपको उनको जल्द से जल्द देनी पड़ेगी। हु कॉन्स्टिट्यूट, जो इंडिया की यूथ क्या है, जो कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर ग्रोथ चाहिए आपको, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर आपको देखिए ग्रोथ चाहिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो आपको यूथ जो है वो आपकी क्या है, सबसे बड़ी ताकत है, और यूथ को क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, उनकी एस्पिरेशंस पे क्या है, उनकी आशाओं पे क्या करना पड़ेगा, आपको खरा उतरना पड़ेगा, और अच्छे से अच्छे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड, मतलब क्वालिटी जो ग्रोथ है उनको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी।
द कंट्री हैज ओनली अ स्मॉल विंडो नाउ टू कैश इन ऑन दिस स्वीट स्पॉट। अब देखिए जो इंडिया है उसके पास क्या है, ओनली एक छोटी सी अभी क्या है विंडो है। देखिए स्मॉल विंडो इन्होंने क्यों बोला है यहाँ पे स्मॉल विंडो, इसलिए क्योंकि जो क्राइसिस है वर्ल्ड लेवल पे वो बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया के पास क्या है स्मॉल विंडो है। दैट मीन्स एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा अवसर है। नाउ कब, अब टू कैश इन का मतलब क्या है, प्रॉफिट लेने का। कैश इन का मतलब क्या होता है, टू टेक प्रॉफिट, दैट मीन्स लाभ उठाने का। ऑन दिस स्वीट स्पॉट, किस पे, जो एक ये स्वीट स्पॉट, दैट मीन्स एक जो स्वीट सी जो जगह इनको मिल रही है कहीं ना कहीं। देखिए स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है, इनकी यूथ को सेटिस्फाई करने की जो एक छोटी सी एक प्यारी सी जगह जो इनको मिल रही है, उस जगह का क्या है इनको लाभ उठाना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को क्या है इनको ग्रैब कर लेना चाहिए, और इनको यूथ को क्या है जल्द से जल्द इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। मोर ओवर, फिर भी गिवन इंडियाज लो पर कैपिटा इनकम, अगर देखिए फिर भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की क्या है जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है काफ़ी कम है। पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन जो इनकम होती है, वो पर पर्सन जो इनकम है वो क्या है काफ़ी कम है इंडिया की। द सस्टेन्ड सर्ज इन प्राइसेस, और उसके साथ साथ क्या है लगातार, सस्टेन का मतलब जो बने हुए हैं, सर्ज का मतलब जो बढ़ोतरी बने हुए हैं किसमें, प्राइसेस में। दैट मीन्स प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो चीज़ें जो है वो क्या है लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही है। हैज़ हिट मोस्ट हाउस होल्ड्स, और इसने क्या किया है जो प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं उन्हीं ने क्या किया, ज़्यादातर जो घर हैं उनको क्या किया है, कहीं ना कहीं घरों के ऊपर क्या है कहीं ना कहीं मार लगी है, फिर बोल सकते हैं घरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से, जो प्राइसेस क्या है लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्पेंडिंग कैपेसिटी, लोगों की जो स्पेंड करने की, जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। इस वजह से क्यों, क्योंकि देखिए जो प्राइसेस है उसमें सर्ज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और इसी वजह से क्या है ज़्यादातर जो हाउस होल्ड है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। एंड कुड इवन क्रैम्प देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन, और देखिए इस तरह से अगर चीज़ें बढ़ती रहेगी, प्राइसेस में अगर सर्ज आता रहा, तो देखिए उनकी जो क्रैम्प है, दैट मीन्स बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है, क्रैम्प का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा क्या कर सकती है, कमज़ोर कर सकती है किसको, उनकी योग्यता को। तो एबिलिटी नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव। तो देखिए और ज़्यादा उनकी योग्यता को कम कर सकती है, और योग्यता भी कौन सी, इन्वेस्ट करने की, किसमें, नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन। दैट मीन्स क्या है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जितने भी घरों में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए भी क्या है उनके पास सफिशिएंट मात्रा में पैसा अवेलेबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है सभी घरों के लिए, स्पेशली इंडिया में, वो चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। तो जल्द से जल्द क्या है जो गवर्नमेंट है उनको क्या है इन सब सिचुएशन पे क्या है काम करने की आवश्यकता है। मिनिस्टर्स असर्शंस, अब देखिए मिनिस्टर्स जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं या अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं दैट इंडिया हैड मैनेज टू रीन इन इन्फ्लेशन, कि इंडिया ने क्या किया था, कहीं ना कहीं मैनेज किया था। दैट मीन्स इंडिया ने क्या है सॉरी तो देखिए जो मिनिस्टर्स है वो बार बार क्या कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसे बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इंडिया ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था किसको, इन्फ्लेशन को। देखिए तो ये साफ तौर पर बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया ने इन्फ्लेशन को क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया था। एंड इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी कंसर्न, और हमारे लिए जो इन्फ्लेशन है वो क्या है हमारे लिए, मतलब सबसे बड़ी जो चिंता की एक प्राथमिकता है वो हमारे लिए क्या, ये प्राथमिकता हमारे लिए है नहीं। दैट मीन्स देखिए जो मिनिस्टर्स है उनके लिए इन्फ्लेशन जो है वो क्या एक प्रायोरिटी कंसर्न है ही नहीं। दैट मीन्स ऐसी चिंता जिसको सबसे ऊपर रखा जाए, जिसको प्राथमिकता दी जाए, तो ऐसी चिंता क्या है इनके लिए, वो प्राथमिकता है ही नहीं। इवन इनके लिए कौन सा, इन्फ्लेशन मे हैव बीन प्री मैच्योर, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये प्री मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। कौन, जो हमारे मिनिस्टर्स, जो उनके असर्शंस है, स्टेटमेंट्स हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्री मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एज अगस्त एंड सितंबर विटनेस्ड अ रिसर्जेंस इन प्राइस, क्योंकि देखिए अभी अगस्त और सितंबर की अगर हम लोग बात करें तो अगस्त और सितंबर में हम लोगों ने विटनेस किया है, देखा है ये रिसर्जेंस का मतलब बढ़ते हुए किसको, प्राइस राइज को बढ़ते हुए क्या हमने अगस्त और सितंबर में देखा है। फ्रॉम जुलाईज माइनर रिलीफ, और जुलाई में क्या मिला था हमें, थोड़ा सा क्या मिला था, राहत की सांस मिली थी। तो जुलाई में कितना था, 6.7% क्या है लगभग ये उस टाइम पे जो हमें रिलीफ मिला था, उस टाइम पे किसका ग्रोथ की जो उस टाइम पे जो अनुमान था वो कितना था, 6.7% था। तो ग्रोथ उस टाइम पे 6.7% थी, तो थोड़ी सी हमें इन्फ्लेशन में राहत देखने को मिली थी। लेकिन क्या है जैसे ही जो मिनिस्टर्स बार बार असर्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं कि हमें क्या है ज़्यादा लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन से, हमारे लिए मेन कंसर्न नहीं है, हमारे लिए मेन चिंता का कारण नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये प्रीमैच्योरली क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। और देखिए जैसे इन्होंने बिहेव किया उसके बाद क्या है, अगस्त और सितंबर में क्या है हमें फिर से प्राइसेस में क्या है राइज देखने को मिला। जुलाई में जो 6.7% था वो कितना हो गया अब अगस्त और सितंबर में, आफ्टर स्टेइंग अबव 7%। दैट मींस जो प्राइस राइज है, जो इन्फ्लेशन है वो 7% के ऊपर चला गया, किसमें, अगस्त और सितंबर में, इन द फर्स्ट क्वार्टर। दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर में जो था
वो इन्फ्लेशन 7% था और 7% से गिर के क्या है जुलाई में ये 6.71% तक आ गया था। तो थोड़ी सी रिलीफ जो है, थोड़ी सी राहत की सांस हमें मिली थी। लेकिन क्या है अगस्त और सितंबर में फिर से क्या है हमें ये इसमें क्या है कहीं ना कहीं राइज देखने को मिला है, फिर से इसमें क्या है बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। द गवर्नमेंट हैज बिगन वर्क ऑन बजट 2023-24। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है किसके ऊपर, जो बजट आएगा 2023-24 का फरवरी 2023 में, उसके ऊपर क्या है इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। बट द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर स्टिल नीड्स टू बी नेविगेटेड डेफ्टली। अब देखिए आप अगले साल के बजट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है जो सेकंड हाफ बचा हुआ है, दैट मीन जो सेकंड हाफ अभी चल रहा है किस साल का, इस साल का जो सेकंड हाफ चल रहा है, स्टिल नीड्स, उसको भी क्या है काफी आवश्यकता है कि आप उसको नेविगेट करें, उसको चलाएं किससे, डेफली का मतलब काफी सोच समझ के स्किलफुली क्या करें आप उस सेकंड हाफ को भी क्या करें मैनेज करें। आप नेक्स्ट ईयर के बजट की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के बजट की प्लानिंग से पहले क्या है आपको इस साल को भी क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, आपको चलाने की जरूरत है। डेफली का मतलब सोच समझ के स्किलफुली क्या है आपको उसको नेविगेट करने की जरूरत है, उसको आगे चलाने की जरूरत है। तो नेविगेट वर्ब हो जाएगा, डेफली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।